ओम नमः शिवाय सीरियल को फुल HD क्वालिटी में पूरा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे नए नए एपिसोड्स देखने को मिलते रहें। मैं ओंकार हूं, सद्व्रत प्राणी जो सदा सन्मार्ग पर चलते हैं। मैं उनके लिए शाश्वत सुगंधित पुष्पहार हूं, किंतु दुष्प्रवृत्ति के वश कुमार्ग पर चलने वालों के लिए मैं नंगी तलवार हूं। मैं ओंकार हूं। फूलों से आच्छादित शिव पार्वती महामिलन की मुद्रा में एक दूसरे के समीप है, और तभी देवगण की पुकार उनके महामिलन में बाधक होती है। ब्रह्मा के आदेश से अग्नि कपोत बनकर कैलाश भवन में प्रविष्ट होते हैं। विघ्न के कारण क्रोधित होकर पार्वती देवताओं को श्राप देती है तथा शिव का तेज कपोत में समाकर उसे पीड़ित करता है। वो गंगा में शिव तेज छोड़ता है, जिसे 6 कृतिकाएं ग्रहण कर लेती हैं, किंतु पंचाक्षरी मंत्र के जाप से वे मुक्त होती हैं, और तब शिवपुत्र कार्तिकेय का जन्म होता है। ये सूचना नारद नक्षत्र लोक में कृतिकाओं को देते हैं। वे बालक को नक्षत्र लोक में लाकर उसका पालन करती हैं। कैलाश में पार्वती की उदासी से नारद भी दुखी हैं। तारकासुर के दरबार में नारद उसका विरोध करते हैं। वे शिवपुत्र के विषय में बताते हैं। 2 असुर शिवपुत्र को समाप्त करने जाते हैं। ओम नमः शिवाय। लंबासुर, वो देखो, वो रहा कैलाश। हाँ, चलो चलते हैं, परंतु सावधान, हमें कोई देख ना ले। कहाँ है शिवपुत्र? अपनी माँ पार्वती के पास होगा। पर वो भी तो दिखाई नहीं देती। कहाँ होगी? चलो उसे ढूंढते हैं, वेश बदलकर। शिव का तेज बिंदु मुझे मिल गया होता, आज मेरी गोद में एक पुत्र खेलता होता। बिना पुत्र माँ का क्या जीवन है। क्या हुआ देवी? श्रीमुख कुम्हलाया हुआ क्यों है? कुछ बताओ तो। क्या बताऊं और कैसे बताऊं? जगत में हर पत्नी की इच्छा होती है कि वो माता का सम्मान प्राप्त करे, किंतु देवताओं की दुष्टता के कारण मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई नहीं है, और भोलेनाथ को चिंता ही नहीं है। चिंता न सही, ज्ञान तो है। वे सर्वज्ञ है, क्या तुम्हारे मन की बात नहीं जानते होंगे? वो अवश्य तुम्हारी इच्छा पूर्ण करके माँ का सम्मान और गौरव प्रदान करेंगे। शिव पुत्र तो नहीं, शिव ध्यान में लीन अवश्य दिखाई दे रहे हैं। लगता है स्वामी के भय से शिवपुत्र को कहीं छिपा दिया है। कैलाश के अतिरिक्त अन्य कहां छिपाएंगे? हम शिवगण के साथ मिलकर उसे ढूंढ लेंगे। आओ। ये अघोरी कौन है? कहां से आए हैं? ओम नमः शिवाय। ये तो तारकासुर के राक्षस हैं। गुप्तचर बनकर भेद जानने आए हैं। मारो इनको, मारो।
मेघासुर, यदि हम आज भागने में सफल न होते तो निश्चित ही शिवगुणों के हाथों मारे जाते। तुम सत्य कह रहे हो प्रलंबासुर। नारायण नारायण नारायण। वो देखो नारद। इसलिए स्वामी को शिवपुत्र होने की असत्य सूचना दी थी। उसी सूचना के आधार पर हम वहां गए थे और शिवपुत्र के हाथों पीटे गए। चलो उसे पकड़ते हैं। चलो। इस बार हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे नारद। इन दुर्बुद्धि असुरों को यदि ये भ्रम रहा कि शिवपुत्र का जन्म ही नहीं हुआ है तो ये निर्भय होकर अधिक उद्दंड हो जाएंगे। इन्हें भयभीत करके इनकी उद्दंडता और मनोबल को तोड़ना होगा नारद। सोच क्या रहे हो नारद? नारायण नारायण। बताओ तुमने असत्य क्यों बोला था? असत्य? नारायण नारायण। यदि तुमने सत्य कहा होता तो कैलाश पर कहीं न कहीं तो हमें शिवपुत्र अवश्य दिखाई देता। यही तो दुविधा है। कहाँ है दुविधा? यही पर है दुविधा जहां तुम्हारी बुद्धि ठहरी हुई है। अरे बुद्धि के शत्रुओं, यदि तुम्हें भगवान शिव की लीलाएं समझ में आती तो तुम ये मार क्यों खाते? स्पष्ट कहो नारद, जो कहना है। तुम दोनों भी स्पष्ट सुनो और करो जो करना है। भगवान शिव की लीला को समझो। शिव पुत्र कैलाश में है ही नहीं। तो कहाँ है शिवपुत्र? नारायण नारायण। नक्षत्र लोक में कृतिकाओं के पास, जहां तुम और तुम्हारी अशुभ छाया पहुंच ही नहीं सकती, वहां पर है। नारायण नारायण। तो हमें नक्षत्र लोक ही जाना होगा। हाँ, शिवपुत्र को समाप्त करके ही हम स्वामी को अपना मुख दिखा सकेंगे। तो चलो चलो। मैं यहाँ हूँ। कहाँ हो? मैं यहाँ कहाँ हो? कार्तिकेय, यहाँ कहाँ हो? यहाँ। लगता है यही शिवपुत्र है। हाँ, हे देवियों, इस शिवपुत्र को हमें सौंप दो। हम इसे महाबली तारकासुर के पास शोणितपुर ले जाएंगे। नहीं, हम इसे नहीं देंगे। ये हमारी सुरक्षा में है। मैं कहता हूँ सीधी तरह से हट जाओ, नहीं तो हम तुम्हें बलपूर्वक हटा देंगे। ठहरो, सावधान। मेरे होते हुए यदि मेरी माताओं को हाथ लगाया तो माताएं, आप सब दूर खड़ी रहकर देखिए कि मैं इन दोनों को कैसे आग में चोली का खेल खिलाता हूँ। हम खेल खेलने नहीं, तुझे मारने आए हैं। तू हमारे स्वामी महाबली तारकासुर को समाप्त करेगा, उससे पहले हम तुझे समाप्त कर देंगे। तो कर दो समाप्त। हमारे पुत्र कार्तिकेय की जय हो।
ये अवश्य तारकासुर का वध करेगा। माताएं, आप सबका आशीर्वाद ही मेरी शक्ति है। धन्य हो पुत्र, धन्य हो। रक्षा करे महाबली, रक्षा करे महाबली, रक्षा करे। अनर्थ हो गया महाबली, अनर्थ हो गया। मेघासुर, मेघासुर मारा गया महाबली। कैसे मारा गया? किसने मारा उसे? महाबली, शिवपुत्र की खोज में मैं और मेघासुर कैलाश गए, वहां वो नहीं मिला। वहां शिवगण ने हम दोनों को बहुत पीटा। वहां से भागे तो पुनः आकाश मार्ग में नारद जी मिले। उन्होंने हमें बताया कि शिवपुत्र नक्षत्र लोक में है। वहां गए तो हमने शिवपुत्र को समाप्त करने का प्रयत्न किया। पर क्या? आगे बोलो। उस छोटे से बालक ने मुझे और मेघासुर को अपनी लातों के प्रहार से हवा में उछाल दिया और मेघासुर लुढ़कता हुआ पर्वत शिखर से टकराकर खाई में जा गिरा और उसका प्राणांत हो गया। और मैं जैसे तैसे अपने प्राण बचाकर यहाँ आया हूँ। हम स्वयं जाएंगे नक्षत्र लोक शिवपुत्र का वध करने। शिवपुत्र के वध करने की कल्पना केवल अविवेकी और अदूरदर्शी ही कर सकता है। उधर अज्ञानी और विलासी इंद्र कार्तिकेय के हाथों तारकासुर का वध निश्चित मानकर पुनः संगीत व नृत्य में निमग्न हो गया। देवर्षि, देवर्षि। नारायण नारायण। सावधान देवराज इंद्र, सावधान। यदि आप इसी प्रकार नृत्य और गान में मग्न रहे तो यह स्मरण रहे कि हाथ में आया हुआ ये इंद्रासन पुनः हाथ से निकल जाएगा। देवर्षि, देवराज, संकट सर पर पांव रखकर खड़ा हो और हम भोग विलास में डूबे रहे तो हमसे अधिक अविवेकी और अदूरदर्शी और कौन हो सकता है? देवराज, क्या आपने यह सोच लिया है कि हाथ से स्वर्ग जाने के बाद तारकासुर मौन बैठा रहेगा, हम पर पुनः आक्रमण नहीं करेगा? देवर्षि, आप तारकासुर में इतना साहस शेष नहीं है कि वो स्वर्ग पर आक्रमण कर सके। तो आप इस भ्रम में निश्चिंत होकर आमोद प्रमोद में खोए हुए हैं देवराज। परंतु भ्रम में पड़कर आप इस सत्य को भूल रहे हैं कि तारकासुर का वध शिवपुत्र के हाथों जब तक नहीं होगा तब तक वो आपको चैन से रहने नहीं देगा, क्योंकि वो जीवित है। आश्चर्य होता है मुझे आप सभी के इस अद्भुत आचरण पर। विलास में डूबे रहने और भयभीत होने के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं कर सकते आप। क्या करें देवर्षि? स्मरण करें शिवपुत्र को। क्या शिवपुत्र को तारकासुर का वध करने के लिए प्रेरित नहीं कर सकते आप?
हाँ हाँ, शिवपुत्र। कैसे हैं वो? नाम क्या है उनका देवर्षि? कुमार कार्तिकेय। कुमार कार्तिकेय? अभी तो नीरे बालक ही होंगे। माता पार्वती की भांति सुंदर और पिता शिव की भांति ओजस्वी और तेजस्वी अवश्य होंगे। ऐसा ही है, वे शक्ति और शिव के अंश हैं, इसीलिए संपूर्ण है। इस समय वे नक्षत्र लोक में 6 कृतिकाओं की छत्र छाया में पल रहे हैं। नक्षत्र लोक में? क्यों? वहां क्यों? उन्हें तो कैलाश पर होना चाहिए। देवराज, यदि आपको मेरी वाणी पर विश्वास नहीं है तो आप स्वयं जाकर देख ले नक्षत्र लोक में। नारायण नारायण। स्वामी, आपको देवर्षि की बात पर अविश्वास नहीं करना चाहिए। शीघ्र ही विश्वास भी तो नहीं होता देवी। भला शिवपुत्र नक्षत्र लोक में क्यों? इस सत्य से साक्षात्कार करने के लिए मैं स्वयं जाऊंगा। देवराज इंद्र सत्य का साक्षात करने के निमित्त नक्षत्र लोक में पहुंचे। इससे पूर्व ही दैत्यराज तारकासुर आकाश मार्ग से वहां के लिए चल पड़ा। कैलाश में समाधिस्थ भगवान शिव तारकासुर के आशय को ताड़ गए और उन्होंने संकेत द्वारा पुत्र कार्तिकेय के मन में निश्चिंतता के भाव जागृत कर दिए। माताएं, अब आप मेरी चिंता ना करें, निश्चिंत होकर अपना कार्य करें। शिव पंचाक्षरी मंत्र ही मेरा रक्षा कवच है। अब मुझे नींद आ रही है, मैं सो जाता हूँ। ओम नमः शिवाय। कहाँ है शिवपुत्र जिसने हमारे सेनापति को मृत्यु के घाट उतारा है? कहाँ है शिवपुत्र? कहाँ है वो शिवपुत्र? वो शिव के रक्षा कवच में सोया हुआ है। यही है वो शिवपुत्र, यही है। शिवपुत्र जो मेरा काल बनेगा? नहीं, मैं पासा ही पलट देता हूं। मैं इसका काल बन जाता हूं। हर हर महादेव, हर महादेव। कौन है आप? कहाँ से आए? यहाँ किस लिए आए? हम स्वर्गाधिपति इंद्र हैं, स्वर्गलोक से आए हैं। शिव पुत्र को देखना चाहते हैं। शिव पुत्र का जन्म क्या देवताओं के देखने के लिए हुआ है? कहा और माना तो यही जाता है कि शिव पुत्र का जन्म देवताओं के कल्याण के लिए हुआ है। परंतु यदि तुम शिव पुत्र हो तो कैलाश पर न होकर इस नक्षत्र लोक में क्यों हो? देवर्षि नारद की बात पर विश्वास नहीं होता। देवर्षि नारद के वचनों पर अविश्वास करने वाला स्वयं भी विश्वास योग्य नहीं हो सकता। बालक,
बालक अपनी सीमा का उल्लंघन ना करो। वह कार्य तो आप कर चुके हैं, तभी तो नक्षत्र लोक में आ सके हैं। दूसरों को शिक्षा देने वाला स्वयं अशिक्षित क्यों है? तुम्हारी वाणी में ज्वाला है। यही तो प्रमाण है मेरे शिव पुत्र होने का। हम ये प्रमाण नहीं मानते। तो लौट जाओ अपने स्वर्ग में। किसने बुलाया था आपको प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए? चला जाऊंगा, चला जाऊंगा। पहले तुम्हें इस उद्दंडता का दंड तो दे दूं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सावधान इंद्र, तुम अपने शत्रु तारकासुर का वध करने वाले का ही वध कर रहे हो। यही तो शिव पुत्र कार्तिकेय है जो तुम्हारे शत्रु तारकासुर का वध करेगा और जिससे पूरी मानव जाति व देवगण का कल्याण होगा। शिव पुत्र होने के नाते ये तो आपके पूज्य हैं। क्षमा करें कुमार कार्तिकेय, मुझे क्षमा करें। ब्रह्मवश मुझसे अपराध हुआ है। कार्तिकेय से क्षमा याचना करने के पश्चात इंद्र के संदेह का समाधान हो गया। कार्तिकेय साक्षात शिव शक्ति के अंश हैं तथा शिव पार्वती की ही भांति सुंदर, तेजस्वी, ओजस्वी और स्वयं में संपूर्ण है। देव और जन कल्याण के लिए जिनका जन्म हुआ, जो सुखदाता है, किंतु माता पार्वती इस सत्य से अनभिज्ञ है कि इस जगत में उनके यशस्वी पुत्र का जन्म हो चुका है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ शिव शंकर की जय। भगवान शिव शंकर और माता पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय। 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 पति परमेश्वराय नमो नमः। हाथ में पुष्प, मन में प्रेम भाव, फिर मुख पर विषाद क्यों देवी? मैं स्वस्थ हूँ स्वामी। एक शुभ समाचार सुनो और स्वस्थ हो जाओगी। कैसा समाचार स्वामी? जिस पुत्र की प्राप्ति के लिए तुम वर्षों से ललायत थी, अब वो 10 वर्ष का कुमार हो चुका है। मेरा पुत्र? मेरा? हाँ देवी, तुम्हारा पुत्र, जो 10 वर्ष पूर्व अपनी माँ बस स्वामी बस। प्रतिकूल परिस्थितियों में मेरे पुत्र ने जन्म लिया जिसका मुझे ज्ञान नहीं रहा, किंतु आपने मुझे बताया तक नहीं कि हमारा पुत्र 10 वर्ष का। मेरे साथ ये अन्याय, एक माँ के साथ। शांत हो जाओ देवी, शांत हो जाओ। तुम्हारे मन की पीड़ा को मैं समझ रहा हूं। तुम भी उस समय की परिस्थिति को समझने का प्रयत्न करो जिसके कारण यह अप्रिय घटना घटी। आप सर्वशक्ति संपन्न हैं। आपके समीप ऐसी अप्रिय घटना क्यों घट गई स्वामी? सर्वशक्तिमान भी प्रकृति के सूक्ष्म नियमों से बंधा रहता है। वैसे भी शिव पुत्र को 10 वर्षों तक 6 कृतिकाओं के मातृत्व और वात्सल्य को पूरित करना था।
ताकि जगत उसे कार्तिकेय के नाम से जान सके। आश्चर्य तो ये है स्वामी कि मुझे इस सत्य का ज्ञान और भान तक नहीं हुआ। कैसे होता? तुम तो उस दिन क्रोध और उत्तेजना में देवताओं को श्राप दे रही थी, किंतु इस घटना से पूर्व जब मैं कैलाश भवन से बाहर आया तो अग्निदेव ने कबूतर का रूप धारण कर शिवतेज की ज्वाला को ग्रहण तो कर लिया, किंतु उसे सहन नहीं कर पाए और गंगा के शीतल जल में पहुंचकर ज्वाला से मुक्ति पाई। यही शिवतेज गंगा में प्रवाहित होता हुआ सप्तऋषियों की पत्नियों के शरीर में प्रवेश कर जाता है, जिससे दग्ध साध्वियां अरुंधति के सुझाव पर पंचाक्षरी मंत्र का जाप करती हैं, जिसके प्रभाव से शिवतेज पुनः जल में बहने लगता है। तत्पश्चात शखन नदी के तट पर पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ। आपकी कथा और पुत्र की व्यथा दोनों सुन ली मैंने, पर अब क्या बाधा है? मुझ में और मेरे पुत्र में अब और कितनी दूरी है और कितना विलंब है? कब होगा माता और पुत्र का मिलन? शीघ्र होगा देवी, प्रतीक्षा का समय पूर्ण हुआ। प्रतीक्षा भी आपने ही की है, मुझे तो उसका अवसर ही नहीं दिया आपने। बताइए कब मिलेगा मुझे मेरा पुत्र? अब तो उसके बिना एक एक पल भारी हो रहा है। पुत्र नंदी, आज्ञा करें प्रभु। गणों को लेकर तुरंत नक्षत्र लोक जाओ, कृतिकाओं को हमारा संदेश देना और कुमार कार्तिकेय को शीघ्र लेकर आओ। आपकी आज्ञा का पालन होगा स्वामी। कैसा होगा मेरा पुत्र? मैंने तो अपने लाल को अब तक देखा ही नहीं। एक बार आ जाए मेरी बाहों में तो मैं उसे इतना स्नेह दूंगी जितना जगत में किसी माँ ने न दिया होगा। मेरा पुत्र, मेरा कार्तिकेय। नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय।